हेलो दोस्तों, मैं राधेश सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे विज्ञान और इसकी प्रमुख शाखाओं को। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यह वीडियो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझोगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और उनकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम विज्ञान शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। पहले मैं आपको बता दूं, विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो वी और ज्ञान से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा विशिष्ट ज्ञान जो हमें किसी विषय की जानकारी देता है, उसे हम विज्ञान कह सकते हैं। अब हम इसके इंग्लिश शब्द की ओर चलते हैं, जो है साइंस। साइंस शब्द एक लैटिन भाषा के साइंटिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका इंग्लिश अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। तो इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी विषय के बारे में जानना ही विज्ञान है। चलिए अब हम इसकी विभिन्न शाखाओं को समझते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं मानी गई हैं। पहली है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। इसके फादर यानी जनक जो कहे जाते हैं, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। कंपटीशन में पूछा जाता है कि फिजिक्स के पिता कौन कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर आइजैक न्यूटन। अब इसकी दूसरी शाखा को समझिए। दूसरी शाखा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द कीमिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। अब इसे हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे पहले मिस्र के लोगों ने एक काली मिट्टी के बारे में या ब्लैक मैटर के बारे में जानकारी एकत्रित की। उस जानकारी को एकत्रित करने में जो शास्त्र या फिर विज्ञान का यूज किया गया, उसी का नाम पड़ गया रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। अब यहाँ पर समझिए कि इसके पिता कौन कहे जाते हैं, लेवुसियर। लेवुसियर या लेवुशियर दोनों ही आप बोल सकते हो। चलिए हम इसकी तीसरी शाखा को समझते हैं। तीसरी शाखा है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसकी दो शाखाएं भी हैं। पहली है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की जो मैंने बातें समझाई हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं, उन्हें मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब देखिए इसके इंग्लिश शब्द को। इसका इंग्लिश शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु या फिर एरिस्टोल। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, यानी इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनको आपको अच्छे से समझना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं। पहली है विज्ञान यानी साइंस। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द सिस्टमेटिक स्टडी और नॉलेज ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब आप इसे समझ सकते हो। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब होता है
क्रम से अध्ययन करना, बारी बारी से अध्ययन करना ही या एक के बाद दूसरे का अध्ययन करना ही सिस्टमेटिक स्टडी या फिर क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों और प्रकृति में उपस्थित विभिन्न ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द वेरियस एनर्जीज प्रेजेंट इन नेचर आर स्टडीड इज कॉल्ड फिजिक्स। आपको ये ज्ञात होगा कि हमारी प्रकृति में कई प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। तो जब इनका अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। आगे दी हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न पदार्थों की संरचनाओं, गुणों और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस आर स्टडीड इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यहाँ पर थोड़ी केमिस्ट्री की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, आप इसे हटा देना, एक केमिस्ट्री की स्पेलिंग में नहीं आएगा। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संरचनाओं यानी कोई पदार्थ हैं उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सोडियम है Na, उसकी संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे तो वह किस में करेंगे, रसायन विज्ञान में करेंगे। उसके गुणों का अध्ययन करेंगे सोडियम के, वह भी हम रसायन विज्ञान में करेंगे। उसके कार्यों का, क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, वह भी हम रसायन विज्ञान में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी अगली परिभाषा जिसका नाम है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड इज कॉल्ड बायोलॉजी। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जीव पेड़ पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर इस वीडियो की PDF को ले सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहें। मैं अगली वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की विभिन्न शाखाओं को समझा दूंगा और इसी प्रकार आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।